दोस्तों, दया और करुणा वह गुण हैं जो न केवल हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं बल्कि समाज को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। यह प्रतिफल कभी प्रेम और आशीर्वाद के रूप में आता है तो कभी जीवन में सुख और शांति के रूप में। चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पास कुछ एकड़ जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। जो भी उपज मिलती उसी से उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। रामू का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता, चाहे खुद को किसी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। गांव के लोग उसकी दयालुता की प्रशंसा करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे मूर्ख समझते थे और कहते भी थे, तू खुद गरीब है, दूसरों की मदद क्यों करता है। रामू केवल मुस्कुराकर कहता, अगर भगवान ने मुझे देने लायक बनाया है तो मुझे देना चाहिए। दया करने से मन को शांति मिलती है और सच्चा सुख दूसरों की भलाई करने में ही है। एक दिन जब रामू खेत से लौट रहा था तो उसने सड़क किनारे एक वृद्ध व्यक्ति को बेहोश पड़ा देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कई घाव थे। रामू ने बिना कोई देर किए उस व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और घर ले आया। रामू की पत्नी ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर उसने भी उस वृद्ध की सेवा में सहायता की। उन्होंने उसे खाना खिलाया, उसके घाव पर मरहम लगाया और कुछ दिनों तक उसकी देखभाल की। धीरे धीरे वह वृद्ध स्वस्थ होने लगा। जब वह पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने रामू से कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी दयालुता का मैं ऋणी रहूंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय आशीर्वाद के। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपके आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद रामू अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक हल किसी चीज से टकराया। जब उसने वहां खुदाई की तो उसे एक बड़ा सा घड़ा मिला जिसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। रामू यह देखकर चौंक गया। उसने सोचा, यह खजाना कहां से आया? यह तो किसी और का भी हो सकता है। रामू ने गांव के मुखिया के पास जाकर उन्हें पूरी घटना बताई। मुखिया ने गांव के बुजुर्गों के साथ विचार विमर्श किया और कहा, रामू, यह खजाना वर्षों से जमीन में दबा हुआ था। यह अब तुम्हारा है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें ही इसका अधिकारी बनाया है। रामू को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। वह बहुत खुश था, लेकिन उसने अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया, बल्कि उसने गांव में एक कुआं खुदवाया, गरीबों की सहायता की और अपनी जमीन को और उपजाऊ बनाया। कुछ महीनों बाद वही वृद्ध व्यक्ति फिर से गांव आया और रामू से मिलने पहुंचा। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या तुम्हें याद है, मैंने कहा था कि तुम्हारी दयालुता का मैं ऋणी रहूंगा। रामू ने सिर हिलाया। वृद्ध ने आगे कहा, दरअसल मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक व्यापारी था, लेकिन कुछ वर्षों पहले मेरा सारा धन लुटेरों ने लूट लिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। जब तुमने मेरी मदद की तो मैं समझ गया कि सच्ची दयालुता आज भी जीवित है। यह खजाना मैंने वर्षों पहले
अपनी जमीन में छिपाया था, लेकिन जब मैं मरने के कगार पर था तो लगा कि इसे मेरे बाद कोई और ले जाएगा, लेकिन तुम्हारी निस्वार्थ सेवा देखकर ईश्वर ने इसे तुम्हें ही सौंपने का मार्ग बनाया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने वृद्ध के पैर छूकर आभार व्यक्त किया। रामू के इस उदार स्वभाव के कारण वह गांव में और भी अधिक सम्मानित हो गया। लोग उसकी उदारता और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची संपत्ति केवल धन नहीं बल्कि अच्छे कर्म और परोपकार भी है। दयालुता का फल अवश्य मिलता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर हमें अप्रत्याशित रूप से उसका प्रतिफल देता है। सच्ची संपत्ति अच्छे कर्म होते हैं। केवल भौतिक धन से जीवन सुखी नहीं होता, बल्कि करुणा और परोपकार से वास्तविक सुख प्राप्त होता है। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ी पुण्य होती है। बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सहायता करने से आत्मिक संतोष मिलता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अच्छे होते हैं। अच्छे लोगों को जीवन में देर सवेर सफलता और समृद्धि अवश्य मिलती है। रामू की यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और दयालुता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम सच्चे मन से दूसरों की सहायता करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमें उसका प्रतिफल अवश्य देता है। इसलिए हमें हमेशा दयालु और परोपकारी बनना चाहिए, क्योंकि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से आती है। एक सुंदर सी गुड़िया। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र कोई 6 या 7 साल थी, एक खिलौने की दुकान पर खड़ा दुकानदार से कुछ बात कर रहा था। दुकानदार ने न जाने उससे क्या कहा कि वह वहां से थोड़ा सा दूर हट गया और वहां से खड़े खड़े हो कभी दुकान पर रखी एक सुंदर सी गुड़िया को देखता और कभी अपनी जेब में हाथ डालता। वो फिर आंख बंद करके कुछ सोचता और फिर दोबारा गुड़िया को देखने और अपनी जेब टटोलने का क्रम दोहराने लगता। वहीं कुछ दूर पर खड़ा एक आदमी बहुत देर से उसकी ओर देख रहा था। वह आदमी जैसे ही आगे को बढ़ा, वो बच्चा दुकानदार के पास गया और कुछ बोला। फिर दुकानदार की आवाज सुनाई पड़ी कि नहीं, तुम एक गुड़िया नहीं खरीद सकते, क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो काफी कम है। वो बच्चा उस आदमी की ओर मुड़ा और उसने उस आदमी से पूछा, अंकल, क्या आपको लगता है कि मेरे पास वास्तव में कम पैसे हैं? उस आदमी ने पैसे गिने और बोला, हाँ बेटा, ये वास्तव में कम है। तुम इतने पैसों से वो गुड़िया नहीं खरीद सकते। उस लड़के ने आह भरी और फिर उदास मन से उस गुड़िया को घूरने लगा। अब उस आदमी ने उस लड़के से पूछा, बेटा, तुम एक गुड़िया ही क्यों लेना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, एक गुड़िया मेरी बहन को बहुत पसंद है और मैं एक गुड़िया उसको उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहता हूं। मुझे एक गुड़िया अपनी मां को देनी है ताकि वो ये गुड़िया मेरी बहन को दे दे। जब वो उसके पास जाए, उस आदमी ने पूछा, कहां रहती है तुम्हारी बहन? छोटा लड़का बोला, मेरी बहन भगवान के पास चली गई है और पापा कहते हैं जल्दी ही मेरी मां भी उससे मिलने भगवान के पास जाने वाली है, और मैं चाहता हूं कि मेरी मां जब भगवान के पास जाए तो वो एक गुड़िया मेरी बहन के लिए लेकर जाए। उस आदमी की आंखों से आंसू छलकने लगे थे, पर लड़का अभी बोल ही रहा था। वो कह रहा था कि मैं पापा से कहूंगा कि वो मां को कहे कि कुछ और दिन तक भगवान के पास ना जाए, ताकि मैं कुछ और पैसे जमा कर लूं और एक गुड़िया लेकर अपनी बहन के लिए भेज दूं। फिर उसने अपनी एक फोटो जेब से निकाली। इस फोटो में वो हंसता हुआ बहुत सुंदर दिख रहा था। फोटो दिखाकर वो बोला, ये फोटो भी
मैं अपनी माँ को दे दूंगा ताकि वो इसे भी मेरी बहन को दे दे, ताकि वो हमेशा मुझे याद रख सके। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़कर मेरी बहन से मिलने नहीं जाएगी, लेकिन पापा कहते हैं कि वो 2-1 दिन में चली जाएगी। उस आदमी ने झट से अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से एक 100 रुपए का नोट निकालकर कहा, लाओ अपने पैसे दो, मैं दुकानदार से कहता हूँ शायद वो इतने पैसे में ही दे दे। और उसने उस लड़के के सामने रुपए गिनने का अभिनय किया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो उस गुड़िया की कीमत से अधिक पैसे हैं। उस लड़के ने आकाश की ओर देखकर कहा, भगवान तेरा धन्यवाद। अब वो लड़का उस आदमी से बोला, कल रात को मैंने भगवान से कहा था कि हे भगवान मुझे इतने पैसे दे देना कि मैं वो गुड़िया ले सकूं। वैसे मैं एक सफेद गुलाब भी लेना चाहता था, किंतु भगवान से ज्यादा मांगना मुझे ठीक नहीं लगा। पर उसने मुझे खुद ही इतना दे दिया कि मैं गुड़िया और गुलाब दोनों ले सकता हूं। मेरी माँ को सफेद गुलाब बहुत पसंद है। उस आदमी की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे। फिर उसने उन्हें संभालते हुए उस लड़के से कहा, ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखना। और वो वहां से चला गया। रास्ते भर उस आदमी के दिमाग में वो लड़का छाया रहा। फिर अचानक उसे 2 दिन पहले अखबार में छपी खबर याद आई, जिसमें एक हादसा छपा था कि किसी युवक ने शराब के नशे में एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल थी। अब उसके मन में सवाल आया, कहीं ये उस लड़के की माँ और बहन ही तो नहीं थे। अगले दिन अखबार में खबर आई कि उस महिला की भी मौत हो गई है। वो आदमी उस महिला के घर सफेद गुलाब के फूल लेकर गया। उस महिला की लाश आंगन में रखी थी। उसकी छाती पर वो सुंदर सी गुड़िया थी जो उस लड़के ने ली थी, और उस महिला के एक हाथ में उस लड़के की वो फोटो थी और दूसरे में वो सफेद गुलाब का फूल था। वो आदमी रोता हुआ बाहर निकला। उसके मन में एक ही बात थी, एक शराब के नशे में चूर एक युवक के कारण एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ और बहन से दूर हो गया, जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। इस कहानी को सुनकर और इस समय इस कहानी को लिखते हुए भी मेरे आंखों में पानी है, और शायद आपकी आंखों में भी आ जाए। मगर उस पानी को आंसू मत समझ लेना। वो पानी बेशक नमकीन हो सकता है जैसे आंसू होते हैं, पर वो आंसू नहीं होंगे। अगर ये कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आते हैं जो आपको बदलने को मजबूर कर दे, तो ही उनको आंसू मानना, नहीं तो वो पानी ही होगा। और अगर आपकी आंखों में वास्तव में आंसू हैं, पानी नहीं, तो प्रण करें कि आज के बाद कभी ना तो शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, न कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए गाड़ी को मोटर साइकिल या कोई वाहन चलाएंगे, न गाड़ी चलते समय फोन पे बात करेंगे, न ही कभी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से इस कहानी को यहीं पर विराम देते हुए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि कहानी को अच्छी लगी हो तो लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।